सकलानी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर दुर्गा भवानी ज्योतिष केंद्र के माध्यम से और पुनः प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के समक्ष अपने नए वीडियो में। परंतु अन्यत्र दिनों की भांति आज हम किसी रत्न या स्टोन के विषय में बात नहीं करने वाले हैं, अपितु आज हम बात करने वाले हैं एक फॉसिल के विषय में। जी हाँ मित्रों, यह फॉसिल एमोनाइट नाम का एक फॉसिल है और यह फॉसिल उनके लिए है जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि मुझे अपने जन्म समय के बारे में नहीं पता, मैं अपनी कुंडली से बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, परंतु मैं रत्न धारण करने की इच्छा रखता हूं, तो क्या मैं किसी रत्न एवं स्टोन को धारण कर सकता हूं? तो यह एमोनाइट स्टोन आपके लिए ही बना है। यही कुछ लोग इस प्रकार से भी प्रश्न करते हैं कि मेरी जन्म कुंडली के आधार पर मुझे कोई भी स्टोन एवं रत्न सूट नहीं करता, तो क्या मैं किसी रत्न या स्टोन को धारण कर सकता हूं? क्योंकि मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं किसी रत्न एवं स्टोन को धारण करूं। यह स्टोन उन लोगों के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है जो लोग अपने जन्म पत्रिका में किसी ना किसी ग्रह से प्रताड़ित होने की अवस्था में दुख को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह फॉसिल सूर्य से लेकर के राहु एवं केतु तक सभी ग्रहों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। तो यह जानने के लिए कि यह फॉसिल किस प्रकार से करता है समस्त नवग्रहों के लिए कार्य, जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, एवं अगर आप हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं तो बैठे मत रहो यार, वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन दर्शकों को यह नहीं पता कि आखिर फॉसिल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि फॉसिल एक पाश्चात्य नाम है। हिंदी साहित्यिक भाषा में इसे जीवाश्म कहा जाता है, यानी आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व ऐसे जीवों के वह कंकाल जिनकी प्रजाति आज के समय में या तो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त की कगार में है, उनका वह कंकाल जब किसी पत्थर, किसी धातु, किसी चट्टान के रूप में परिवर्तित होकर के हजारों लाखों वर्ष बाद मिलता है, तो उस जीवाश्म को अंग्रेजी भाषा में फॉसिल कहा जाता है। अब एक फॉसिल हमारे लिए इतना कार्य, इतना लाभ कैसे कर सकता है? तो बोला जाता है, सबसे पहले तो इसको एक साइंस थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। यहां कभी ना कभी, चाहे आप कितनी ही स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव क्यों ना करते हो, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में यह ख्याल अवश्य ही आता होगा कि हजारों लाखों मीलों दूर उपस्थित शनि, मंगल, गुरु जैसे ग्रह क्या वास्तविकता में मानव जीवन पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं? परंतु आपका ध्यान मैं यहां एक और केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर लाखों मील दूर उपस्थित सूर्य मानव जीवन पर प्रभाव डाल सकता है, लाखों मीलों दूर उपस्थित चंद्रमा मानव जीवन पर ऋतुओं के माध्यम से, मौसम के माध्यम से, दिन एवं रात्रि के माध्यम से प्रभाव डालने में सक्षम है, तो यह अन्यत्र ग्रह मानव जीवन पर प्रभाव डालने में सक्षम क्यों नहीं होंगे? वहीं विज्ञान से जुड़े हुए लोग या योग से जुड़े हुए लोग यह बात को नहीं नकारेंगे कि मानव जीवन का एक दो मात्र स्रोत बने हैं। वह एक दो मात्र स्रोत किस प्रकार के हैं? एक है नकारात्मक ऊर्जा और दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा, अर्थात नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स। और इन दो वाइब्स पर ही मानव जीवन संचालित होता है, यह जीवाश्म संचालित होता है और इन ऊर्जाओं के प्रेरणा स्रोत होकर के ही हम अपने कर्मों को करते हैं। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से हमको फल की प्राप्ति होती है। अगर एक जीवाश्म किसी दूसरे जीवाश्म से आकर मिल जाता है तो उस जीवाश्म का बल और ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी ऊर्जा स्रोत और अधिक बढ़ जाती है और यह फॉसिल आपके लिए ऐसे ही काम करता है। हमारे शरीर में जिस भी ग्रह की ऊर्जा कम हो जाती है, यह फॉसिल ऑटोमेटिकली यानी स्वचालित रूप से इस ऊर्जा को बढ़ा देता है एवं हमारे लिए उसके उत्तम प्रभाव अपने आप ही मिलने लगते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इसके अनेकों बहुमूल्य फायदे हैं। जानिए क्या क्या। यदि जन्म कुंडली चक्र में किसी भी व्यक्ति का राहु लगन में उपस्थित हो तो ऐसे जातक को मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है। वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अपने धैर्य को खो बैठता है, विवेकहीन हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि कौन सी बात सही है, कौन सा बात गलत है, कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है, एवं भावुकता में आने के कारण वह अपने गलत निर्णयों को ले लेता है।
वह भूल जाता है कि उसके पीछे अन्यत्र कितने ही जीवन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, वह अपने मानसिक नकारात्मक ऊर्जाओं के अधीन हो जाता है और गलत निर्णय ले बैठता है। यह प्रभाव केवल राहु का ही नहीं है, अन्यत्र ग्रहों से भी इस प्रकार के प्रभाव सक्षम रूप से देखने को मिल सकते हैं। वहां यह फॉसिल आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं की निवृत्तिकरण को करता है, यानी उसको बढ़ावा देता है और आप ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का समन्वय हो तो यह एक योग बनाता है जिसे हम ग्रहण योग कहते हैं। इस ग्रहण योग के बनने पर जन्म कुंडली में कहीं भी यह योग क्यों ना बनता हो, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की बड़ी ही हानि होती है। इसके कारण पिता और पुत्र के संबंध भी खराब होते हैं। हड्डियों में बड़ी ही समस्या उत्पन्न होने लगती है। हो सकता है व्यक्ति को बार बार दुर्घटनाओं का सामना भी करने पड़े। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या किसी फेमस इंडस्ट्री से आप संबंध रखते हैं तो वहां भी आपका मान सम्मान डूबने लगेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से छिनने लगेंगे और हो सकता है इन बातों का प्रभाव आपके जीवन पर पूर्ण रूप से पड़े। तो यह फॉसिल आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रहण योग से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को ये दूर करके सकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि आपके शरीर में करने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली का संबंध चंद्रमा एवं राहु में दृष्टिगोचर अथवा युति के माध्यम से कहीं भी बनता हो तो यह आपके मन को कमजोर करता है, आपकी माता को कष्ट देने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। बहुत सारे वाद विवाद, मन की चंचलता आपके हृदय में उभरते रहेंगे। आप निर्णय लेने में असक्षम हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। अगर आपको कोई किसी एक विषय के फायदे बताएगा तो आपको लगेगा वह विषय सही है, अगर आपको कोई दूसरे किसी विषय का फायदा बताएगा तो आपको लगेगा वह विषय सही है। और यह योग, जिसे ग्रहण योग ही कहा जाता है, वह योग आपकी कुंडली में आपके मानव जीवन को तहस नहस करने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता वह व्यक्ति जीवन में सक्षम नहीं हो पाता। तो वहां यह फॉसिल, जिसका नाम एमोनाइट है, आपके भाग्य को बदलने में पूर्ण रूप से कार्य करेगा। तो यह एमोनाइट फॉसिल आपके लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु की कहीं भी युति है तो यह अंगारक योग का निर्माण करता है और इस अंगारक योग के कारण आप बहुत अत्यधिक क्रोध करने लगते हैं, अपने आप में ही घुटते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई मित्र नहीं है और कोई आपकी समस्या को नहीं समझ सकता। आप अपने हृदय की बात लोगों से कहना बंद कर देते हैं और उस घुटन के कारण आपके अंदर एक अलग सा उफान पनपने लगता है। उस उफान के कारण आप जीवन में सक्षम होने के बजाय बाधित महसूस करने लगते हैं और बाधाओं के कारण आप लोगों से छुपने लगते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि यहां नकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि आपके शरीर में बहुत अत्यधिक हो चुकी है और इस नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए एमोनाइट फॉसिल धारण करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर उसी राहु की युति बुध के साथ आपकी जन्म कुंडली में बनेगी, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना बनती हो, यह पिशाच योग का निर्माण करती है और उस पिशाच योग के निर्माण हो जाने पर पितृ दोष की बाधा आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। वहीं कुंठित बाधा कहते हैं जब व्यक्तित्व का अपने वचन चयन में निराकरण नहीं रह जाता, यानी अपने शब्दों का चयन करने की सक्षमता उसके पास नहीं रह जाती। क्रोध में आकर, भावनाओं में आकर वह कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठता है जो शायद आपको तो अपने आप में सही लगती हो, लेकिन दूसरे के हृदय को आघात पहुंचाने में सक्षम है। लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। आप किसी के भले की ही बात क्यों ना कहें, भले की ही बात क्यों ना सोचें, लेकिन लोग आपको अच्छा नहीं मानते। आपको बहुत प्रकार के घाटे बिजनेस में होने लगते हैं। हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपसे छिन जाता है। व्यापार में आप दिन एवं रात मेहनत कर रहे हैं या आप कंपनी या किसी जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति ही क्यों ना हो, परंतु आपको सफलताएं नहीं मिल पाती, तो यह एमोनाइट फॉसिल आपके लिए ही बना है। आप इस एमोनाइट फॉसिल को धारण करें, आपको मिलेंगे बहुत सारे चमत्कारी लाभ। यही
उसके साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान में गुरु एवं राहु का योग बनता है तो यह गुरु चंडाल योग का निर्माण करता है। इस गुरु चंडाल योग के निर्माण हो जाने के बाद व्यक्तित्व कितना ही विद्वान, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो सकता है आप जीवन में अनेकों लोगों को राय देते हो या लोग आपसे स्वयं राय मांगने आते हो, परंतु जब अपने किसी विषय का चुनाव करने की बारी आएगी तो आप अपने जीवन के विषय में चयनित नहीं हो पाएंगे। आपके चुनाव हमेशा गलत हो जाएंगे, आपके निर्णय हमेशा गलत हो जाएंगे और उन गलत निर्णयों के कारण आपको असफलता का मुख देखना पड़ सकता है। तो यहाँ एमोनाइट आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। वहां इस गुरु एवं राहु की युति अर्थात गुरु चंडाल युति के होने पर आपको पेट से संबंधित समस्याएं बहुत अधिक रहने लगती हैं, या मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के चांसेस भी आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जी हाँ, तो इस योग को आप अपनी कुंडली में खंगालिएगा जरूर। और अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो एमोनाइट फॉसिल्स आपके लिए ही बने हैं। अब बात करते हैं शुक्र एवं राहु के योग का। शुक्र एवं राहु का योग जन्म कुंडली में मित्रवत तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह किसी स्त्री पक्ष के कारण आपको बड़ा ही कष्ट दे सकता है। बहुत छोटे एवं लघु शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप में से बहुत से दर्शक समझदार हैं, शायद समझ भी गए होंगे। स्त्रियों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। यह जानते हुए भी आप उनसे दूरी नहीं बना पाते। यद्यपि आपने दूरी बना भी ली है तो वह आपसे दूरी नहीं बनाती हैं, और आप यह बात भली भांति जानते हैं कि उनसे दूरी नहीं बनाने के कारण आपको किसी न किसी प्रकार के कलंक या धब्बे का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ एमोनाइट फॉसिल आपको धारण करना बेहद ज्यादा जरूरी है। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि उसके बाद आपको उनसे दूरियां नहीं बनानी है। दूरियां तो आपको बनानी ही पड़ेगी, परंतु हाँ, आपको उस कलंक लगने से बचाव जरूर मिल सकता है। यहाँ बात करेंगे हम शनि एवं राहु की विचित्र योग की। इस विचित्र योग में हमें लगता है ये दोनों मित्र हैं एवं कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे, लेकिन नहीं, यह आपके अंदर किसी न किसी प्रकार के नशा एवं अपद्रव्य, 2 नंबर के धंधे या किसी न किसी गलत काम की ओर आपको ले जा सकता है। ले जाए तो ले जाए, लाभ तो दे, परंतु नहीं, यहां आपको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलता, अपितु आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। और उस भारी नुकसान से बचने के लिए सर्वप्रथम तो आपको ऐसी व्यवस्थाओं से दूरी बना लेनी चाहिए। वहीं अगर आप एमोनाइट स्टोन को धारण करते हैं, एमोनाइट फॉसिल को धारण करते हैं, तो ये आपको बहुरूप से चमत्कार दिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वहीं बात करते हैं अब अगर आप किसी भी प्रकार की जादू, टोने, टोटके, करे कराई आदि समस्याओं से परेशान हैं, या चाहे लोग माने या ना माने, आप किसी न किसी की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, अर्थात सीधे शब्दों में भूत प्रेतिक बाधा से आप परेशान हैं, तो एमोनाइट को आपको धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब किसी एक जीवाश्म का दूसरे जीवाश्म से मिलन होता है तो उस एक जीवाश्म की जो सकारात्मक रूप से भरा हुआ है, अर्थात जो हम जीवित हैं, उसकी वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। और उसकी वृद्धि हो जाने पर हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बल स्वतः ही बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप एमोनाइट फॉसिल को धारण करें तो इसका वजन कितना होना चाहिए, किस धातु में इसे धारण करना चाहिए, किस दिन इसे धारण करना चाहिए, या किस राशि का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। तो जैसे कि मैं उपरोक्त आपको बता चुका हूं कि आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी उम्र, किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र में उत्पन्न क्यों ना हुए हों, आप इसे धारण कर सकते हैं। यह आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाता। यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक प्रूविंग है। जी हां, साइंटिफिक प्रूविंग है, क्योंकि अगर आप योग का सहारा लें, यानी योग के तरफ अगर आप जाते हैं, तो योग में हम नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के संचालन के माध्यम से ही चलते हैं। और योग में इसी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक हमें इसकी वृद्धि के बारे में उपयोग बताए गए हैं। और यह फॉसिल आपके उन्हीं पॉजिटिव तत्वों की वृद्धि करता है। जी हां,
उस पॉजिटिव तत्वों की वृद्धि के लिए आपका किसी भी राशि का होना अनिवार्य नहीं है। आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, आप इसे धारण कर सकते हैं। रही बात इसका वजन, रत्ती या तुलनाओं में नहीं होता है, बल्कि इसका वजन होता है इसकी लंबाई के अनुरूप। यह 1 से 1.5 इंच से स्टार्ट होकर कई फीट तक अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि यह एमोनाइट नामक ही एक जीवाश्म है। एमोनाइट कह सकते हैं आप, एक एमोनाइट नाम का एक समुद्री जीव जो ऑक्टोपस की ही प्रजाति का है, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, का यह जीवाश्म है। और अब यह पूर्ण रूप से विस्तृत हो चुका है। हजारों लाखों वर्ष बाद जब इसकी प्रजाति पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। तो जैसा कि आपने इस चित्रण के माध्यम से देखा, यह थे इस एमोनाइट के स्वरूप एवं प्रकार। तो यह थी एमोनाइट से जुड़ी बहुत सारी विस्तृत जानकारी। आप बेझिझक होकर के इसे धारण करें। इसको धारण आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मोस्टली इसे चांदी में, गले में ही धारण किया जा सकता है। आप इसे चांदी की चैन में भी धारण कर सकते हैं, या आप इसे किसी भी बहुरंगी धागे में धारण कर सकते हैं, जैसे कि सफेद, काले अथवा नीले। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो जानकारी युक्त लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो साझा करें इसे अपने अन्य मित्रों के साथ। लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर आशा करता हूं कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जय भगवान।